जय श्री राम। आप सब ने ये दोहा जरूर सुना होगा कभी ना कभी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। जो इंसान इस दोहे के भाव को समझ लेगा, ये नहीं है कि खाली ऊपर से सुन लिया और सुन के ऐसे ही भूल गए, क्योंकि सुख ऐसी ही चीज़ होती है। जब इंसान के पास सुख आ जाता है तो वो पिछली सारी बातों को भूल जाता है। और सबसे मेन बात तो ये है कि जिसकी वजह से ये सुख मिला है, इंसान उस सुख की खुशी में मस्त होकर उस परमपिता परमेश्वर को ही भूल जाता है। और ऐसा भूल जाता है कि उसे कभी याद करने की सोचता ही नहीं है। तो आज इसी विषय पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि देखो, दुख सुख तो संसार में सबके साथ लगे हुए हैं, लेकिन जो इंसान सुख में भी भगवान को कभी नहीं भूलते, तो भगवान ऐसे भक्तों के पास दुख को फटकने भी नहीं देते। इस सृष्टि में हर जगह, बल्कि कण कण में गतिशीलता दिखाई देती है। कोई चीज़ बनती है या बिगड़ती हुई नज़र आती है। संयोग वियोग भी संसार में लगातार होता दिखाई देता ही है। यह कर्म आदि काल में भी था और आज भी है। विज्ञान ऐसा कहता है कि जल की मात्रा जितनी आदि काल में थी उतनी आज भी है। वह कम ज़्यादा नहीं है, मतलब पहले भी उतनी ही थी और आज भी उतनी ही है। फिर भी संसार में कहीं तो बहुत अधिक सूखा पड़ता है और कहीं इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा है इसलिए कि ये परमात्मा का नियम है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि को संतुलन में बनाए रखने के लिए ऐसा करता है। अगर ऐसा ना करे, हमें उस समय ये लगता है, और कई लोग तो टीवी में समाचार आते हैं, उस जगह बाढ़ आ गई, उस जगह सूखा पड़ रहा, बोलते भी हैं कि देखो कहीं तो सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश रुकी नहीं रही है। तो ये सब हमारी समझ से बाहर की बातें हैं, लेकिन जो समझ लेगा वो फिर ना तो कभी परमात्मा को दोष दे सकता है और ना ही कभी उसे गलत ठहरा सकता है और ना ही कभी उसे कसूरवार ठहराएगा। ईश्वर ने इस संसार को इस तरह से विविध रंगों से सजाया हुआ है कि इसमें अनेक तरह के उतार चढ़ाव इंसान देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान ने सबको अपने नियम में बांधा हुआ है। मनुष्य सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से ही और शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, पर अनेक मौक़ों पर सृष्टि के अनबुझे रहस्यों के सामने वह अपने आप को लाचार महसूस करता है। सुख की तलाश भी कुछ ऐसा ही काम है। इंसान सोचता है कि वह अपनी कोशिशों से हर तरह का सुख हासिल कर लेगा, पर फिर भी अंत में वह दुख ही महसूस करता है। कोई व्यक्ति बेईमानी का रास्ता यह सोचकर अपनाता है कि सुखी होने का यही शॉर्टकट है, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं हो पाता। प्रकृति के तमाम रहस्यों की तरह सुख दुख इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि वे तो भगवान के हाथ में हैं। ठीक उसी तरह जैसे मान अपमान, हानि लाभ, जन्म मरण, सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। इसलिए जो मनुष्य परमात्मा के बनाए गए नियमों के अनुसार कर्म करते हैं, वे हर स्थिति में सुखी होते हैं। यह ठीक है कि भगवान ने इंसान को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन इसके साथ ही कर्म के अनुरूप फल देने की व्यवस्था भगवान के हाथ में है। जैसा तुम्हारा कर्म होगा उसका वैसा ही फल भी प्राप्त होगा। परमात्मा का जो नियम है वह इस प्रकार है, कर्म करना तुम्हारा काम है, फल ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ही प्राप्त होगा।
यानी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करने के बाद दुख के रूप में उसका फल सामने आने पर उससे बचने की कोशिश करे और कहे कि मैं तो दुख नहीं भोगूंगा, तो वहाँ पर भगवान इंसान को गुलाम बना देता है और उसके हाथ मजबूर हो जाते हैं। ये तो आप आम जिंदगी में भी देखते हैं। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद उसको अगर सज़ा हुई, मतलब उम्र कैद की हो गई या फांसी की हो गई, अब वो मना करे कि मैं उसका फल मिला वो भोगूंगा नहीं, तो ज़बरदस्ती उसको फिर कैद में डाल देते हैं। ऐसे ही भगवान का भी नियम है, उसके हाथ बांध देते हैं भगवान भी। उसकी अकल काम नहीं करती, उसे बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। फल भोगने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं परतंत्र है। फल वह अपनी इच्छा या सुविधा से नहीं भोग सकता। बुरे कर्म तो वो कर देगा बड़ी आसानी से, लेकिन फिर फल भी उसको ईश्वरीय इच्छा से ही प्राप्त होगा, और जो प्राप्त होगा वो उसे हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। परंतु अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो उन दुखों से हमें जल्दी छुटकारा मिल सकता है और उन दुखों को सहने की शक्ति और ताकत हमें मिल सकती है। जिस तरह से अगर किसी आदमी को सज़ा हुई है, मान लो उसे 20 साल की सज़ा हुई है, तो अगर वो वहाँ पे रह के अच्छे काम करता है तो उससे खुश होकर उसकी सज़ा कम कर दी जाती है और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके अच्छे कर्मों की वजह से 20 साल की सज़ा जो उसकी हुई थी उसको उस सज़ा से हो सकता है 10 साल में या उससे भी कम में छुटकारा मिल जाए। इसी तरह से अगर हम सिर्फ भगवान की शरण में हो जाएं दुख आने पर, तो वो दुख हमें जल्दी उन दुखों से छुटकारा मिल सकता है और उन दुखों को सहने की हमें भगवान शक्ति और ताकत ज़रूर देते हैं। क्योंकि लोग वीडियो को देख के प्रश्न बहुत ज़्यादा करते हैं, सब लोगों को पता नहीं है और कमेंट में हम उनको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही बात के इतने पहलू होते हैं कि हर इंसान की समझ से बाहर होते हैं। कोई बिरला ही भक्त इन सारी बातों को समझ पाता है। और इससे भी विचित्र बात यह है कि हमारे कर्म का फल जब दुख बनकर हमारे सामने आता है तो उस समय क्या होता है, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सभी को हमसे अलग कर देता है। दुख हमें अकेला करके पीटता है। दुख पहले ही देख लेता है कि अब व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, फिर उसे तरह तरह से पीटता है और जब दुख मारता है बहुत बुरी मार मारता है। इंसान से दुर्भाग्य से इंसान अकेला पड़ जाता है। कितने भी मित्र हों, कितने भी रिश्तेदार हों, कितने भी सगे संबंधी हों, कोई काम नहीं आता। उस समय तो धन भी तिजोरियों में भरा पड़ा रह जाता है। व्यक्ति दुर्भाग्य का बोझ अपने सिर पर उठाए निराशा की अंधेरी गली में घूमता रहता है। उस समय वह मजबूर होता है। उस समय केवल परमात्मा का नियम कार्य कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुख दुख परमात्मा की कृपा से मिलता है। दुख पास नहीं फटके तो व्यक्ति हमेशा सुखी रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम परमात्मा की बताई हुई सृष्टि को समझें। परमात्मा उन्हें सुखी रखता है जो दुख आने पर भी परमात्मा को कभी नहीं भूलते। परमात्मा उन्हें सुखी रखता है जो सुख दुख में समभाव रहते हैं। मतलब कई इंसान ऐसे होते, कई क्या सभी, आज के ज़माने में तो ये एक चलन सा चला हुआ है कि सुख हुआ तो इंसान मारा खुशी के फुला नहीं समाया, जरा सा दुख आया नहीं, हाय हाय हाय। ऐसे इंसान से भगवान कभी खुश नहीं रहते। अगर हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी, अगर हम दुख और सुख में समभाव भी रहें तो भी हमारा बेड़ा पार है। ऐसा स्वयं भगवान ने गीता में कहा है। जो यह नियम समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। और कई लोग परमात्मा के अस्तित्व पर संशय करते हैं और उसका मतलब प्रमाण मांगते हैं ईश्वर का। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है
कि हम सब सोए हुए हैं और हमारा श्वास अपने आप आ जा रहा है। वस्तुतः सारी सृष्टि ही परमात्मा का प्रमाण है। मैं अपने ज़्यादातर वीडियो में बताती हूँ, स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं पूरी सृष्टि में हूँ और पूरी सृष्टि मुझ में है। जो इस बात को समझ लेगा ना तो वो कभी दुखी होगा, क्योंकि वो जिसने ऐसा समझ लिया वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगर उसने कभी कुछ गलत नहीं किया तो दुखी होने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो थोड़ा कहे को कृपया ज़्यादा समझें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं वीडियो बनाने से पहले सोचती हूँ कि थोड़े शब्दों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी बातें बता सकूँ, पर फिर भी बताते बताते 10-12 मिनट की वीडियो लगभग कई बार हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे मेरी विनम्र निवेदन है, चाहे लाइक बेशक मत करें, सब्सक्राइब भी मत करें, परंतु शेयर ज़रूर करें। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरी इतनी सी प्रार्थना आप ज़रूर सुन लें, क्योंकि किसी और का भी भला हो सकता है ऐसा करने से। धन्यवाद। जय श्री राम।